अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केएमयू कैट टेस्ट 2022 के बारे में। तो देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो फेसबुक पेज पर या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या केएमयू कैट टेस्ट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कब होगा? उसका सिलेबस क्या होगा? उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? तो हमारी कोशिश यही होगी कि आज हम लोग इस वीडियो में वो तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर कर लें। फिर इसके अलावा भी आप लोगों का फर्दर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हम लोग आपको उसका बता देंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। बेसिकली मसला क्या है? अब असल में डिफरेंट स्टूडेंट्स का पहली बात है कि क्वेश्चन ये बनता है कि केएमयू कैट टेस्ट होगा या ईटा की बेस पर जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होंगे। तो ये मसला क्यों हो रहा है? ये मसला जो है वो पीएमसी और पीएमडीसी की वजह से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पीएमडीसी जब आएगी तो ऑब्वियसली जो है वो एमडी कैट नहीं होगा, ठीक है। हर सुबह जो है अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स में हमारे पास केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स होते थे वो ईटा की बेस पर ही होते थे। तो उस वजह से स्टूडेंट्स में ये क्वेश्चन जो है वो अराइज हो रहा है कि क्या केएमयू का टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो हम लोग पहले इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो केएमयू कैट टेस्ट एक बिल्कुल जो है वो सेपरेट चीज़ है। अब ईटा या एमडी कैट क्या, ये एमबीबीएस पीडीएस के लिए होता था। हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि पहले प्रीवियस ईयर्स में 2019 से पहले खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन होते थे वो ईटा की बेस पर ही होते थे। लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि केएमयू जो है वो ये जो डीपीटी है, बीएसएन है या बाकी अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं वो उसके लिए एक डिफरेंट टेस्ट अरेंज किया जो कि केएमयू कैट टेस्ट ही होगा। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट कि हमारे पास जो केएमयू कैट टेस्ट है वो होगा एट एनी कॉस्ट। ईटा एमडी कैट वो बिल्कुल एक सेपरेट सी चीज़ है, वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होता है, ठीक है। तो केएमयू कैट टेस्ट होगा, ये आप लोगों के पहले क्वेश्चन का आंसर था कि क्या केएमयू कैट टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो आंसर यह है कि हाँ बिल्कुल केएमयू कैट टेस्ट होगा, आप लोग उसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। अब ये पहले 3 पॉइंट्स तो हम लोगों ने क्लियर कर लिए, पीएमसी वर्सेस पीएमडीसी, ठीक है। अगर पीएमसी हुई या पीएमडीसी हुई, केएमयू कैट टेस्ट होगा एट एनी कॉस्ट। उसके बाद अब डिफरेंट स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि केएमयू कैट टेस्ट होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा। अब यहाँ पर केएमयू कैट टेस्ट 2 तरह का होता है। एक एफएससी स्टूडेंट्स जो होते हैं जिन्होंने एफएससी की होती है, एक उनके लिए टेस्ट होता है, और दूसरा टेस्ट होता है हमारे पास वो इन सर्विस स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एफएससी या मैट्रिक में वो डिप्लोमा टाइप्स, ये जो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, एनेस्थीसिया, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, डिप्लोमा इन एमएलडी, वो किया होता है। अब 2 टेस्ट हैं, एक एफएससी वाला और एक इन सर्विस वालों के लिए। अब एफएससी वालों के लिए क्या है सिलेबस कि उनका एफएससी का सारा जो केपी की टेक्स्ट बुक है उसमें से पेपर बनेगा, टेस्ट बनेगा। अब यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमें फेडरल की बुक्स रीड करनी पड़ेंगी या नहीं। तो आंसर है बिल्कुल नो, आपको फेडरल की बुक्स बिल्कुल भी रीड नहीं करनी। आप लोगों ने जस्ट केपीके की बुक से गो थ्रू करना है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट केपीके का हो रहा है तो ये केपीके की टेक्स्ट बुक से ही आएगा। ये कोई नेशनल बेस पर जो है वो टेस्ट नहीं हो रहा, जिस तरह से आप लोगों का नेशनल एमडी कैट होता है, तो ये उस तरह से कोई भी टेस्ट नहीं है। ये जस्ट केपी स्टूडेंट्स के लिए है, तो उसमें ऑब्वियसली केपी की टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट बनकर आएगा। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर होगी कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप लोगों का एफएससी कोर्स है। अब यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे या फुल सिलेबस हमने पढ़ना होगा। तो आप लोगों ने जो है वो फुल सिलेबस की प्रिपरेशन करनी होगी, सिलेक्टेड टॉपिक्स नहीं होंगे, ठीक है। वो जस्ट प्रीवियस ईयर में थे कोविड की वजह से, तब वो सीन नहीं है। आप लोगों ने फुल एफएससी की बुक्स जो है वो फुल जो है वो पढ़नी है। टेस्ट आप लोगों का फुल जो है वो सिलेबस में से, फुल एफएससी के सिलेबस में से होगा। अब दूसरी तरफ बात करें इन सर्विस वालों के लिए, तो इन सर्विस वालों के लिए ऑब्वियसली जो है वो उन्होंने स्पेसिफिक जिस फील्ड में डिप्लोमा किया हुआ है तो उनका वहाँ से पेपर बनेगा। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हम लोगों ने जो है वो डिप्लोमा किया हुआ है तो क्या हम लोग अब टेस्ट के लिए एफएससी की बुक्स पढ़ें। नो, आप लोगों ने एफएससी की बुक्स नहीं पढ़नी, क्योंकि आप लोगों का एक सेपरेट टेस्ट होता है, एक सेपरेट वे से आप लोगों का एडमिशन जो है वो होता है। तो आप लोगों के जो टेस्ट में होता है, आप लोगों ने जो डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, जो चूज़ किए होते हैं, तो उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से ही आपका टेस्ट बनकर आता है। तो उस बेस पर आप लोगों की सिलेक्शन होती है। यहाँ पर सिलेबस की बात भी क्लियर होगी। मींस एफएससी वालों ने अपना एफएससी का सिलेबस पढ़ना है और इन सर्विस वालों ने अपना डिप्लोमा वाला सिलेबस पढ़ना है, और एफएससी वालों ने अपना फुल केपी की टेक्स्ट बुक्स जो है वो पढ़नी है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट क्या। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि टेस्ट होगा कब। जब भी फेसबुक ओपन करता हूँ, जब भी यूट्यूब पर आता हूँ, ये कमेंट लाजमी होता है कि क्या केएमयू का टेस्ट होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि टेस्ट कब है, एडमिशन्स अनाउंस्ड हुए हैं या नहीं हुए। तो अभी तक एडमिशन्स अनाउंस्ड नहीं हुए, ठीक है। आप लोग उसका वेट करें,
ठीक है। अब जब भी एडमिशन अनाउंसड होंगे तो हम अब आप लोगों को जो है वो सेम प्लेटफॉर्म पर, सेम यूट्यूब चैनल पर हम लोग बताएंगे कंप्लीट प्रोसीजर कि आप लोगों ने किस तरह से करना है और कैसे करना है। तो अभी टेस्ट डेट अनाउंस नहीं हुई, ठीक है। जब होगी तो हम आप लोगों को जो है वो अपडेट कर देंगे। वैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मंथ होता है वो अगस्त होगा या अगस्त से अगला महीना, ठीक है। इससे पहले भी और इससे बाद में नहीं होगा। अगस्त या सितंबर में टेस्ट होगा, ये इसका एक्सपेक्टेड मंथ बता सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप लोग इन 2 मंथ्स को अपने ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करें। एफएससी के एग्ज़ाम्स आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो उसके बाद आप लोग केएमयू कैट टेस्ट की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल आराम सुकून से स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है सिलेबस कंप्लीट करने में, तो आप लोग ईजिली जो है वो सिलेबस से गो थ्रू हो सकते हैं। ये होगी एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट की, अगस्त या सितंबर के महीने में जो है वो होगा। मोस्ट जो प्रोबेबल, फिर भी अगर आप लोग पूछते हैं तो हमारे पास मोस्ट जो चांसेस हैं वो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख कर जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, तो एडमिशन प्रोसेस इतना लेंथी नहीं है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि केएमयू जो है वो हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एडवर्टाइजमेंट शो करती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है टेस्ट के लिए, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है। 3000 फ़ी होती है इसकी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन की, वो आप सबमिट कर लोगे। उसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है। और टेस्ट के बाद आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के बाद दोबारा केएमयू अपने एडमिशन्स अनाउंस करेगा और दोबारा आप लोगों ने एडमिशन्स के लिए दोबारा से अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये पहले आप लोगों ने टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट्स लगेंगी, डिफरेंट मेरिट लिस्ट्स लगेंगी। मेरिट लिस्ट्स के बाद फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की सिलेक्शन होती है और फिर तब कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है वो होती हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। जब केएमयू इंशाल्लाह एडमिशन्स अनाउंस करेगा तो हम लोग आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो इस चीज़ की टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, आप लोग जस्ट अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें। तो लास्ट में हम लोग इन तमाम चीज़ों को दोबारा से कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रख लें कि पीएमसीआई या पीएमडीसीआई, ईटा हो या केएमयू कैट टेस्ट हो, जो भी टेस्ट हो और जब भी हो, सिलेबस भी कोई भी हो, आप लोगों ने जस्ट अपने आप लोग प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये आप लोगों का हेडेक नहीं है कि केएमयू कैट टेस्ट होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। जस्ट आप लोगों को एक्सपेक्टेड मंथ बता दिया है, आप लोग जस्ट उसको जहन में रख कर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह केएमयू भी जो है वो बहुत जल्द जो है वो अनाउंसमेंट करेगा तो हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक हो गया। और जस्ट आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें, बाकी इन चीज़ों को छोड़ दें। ये जस्ट आप लोगों को डिट्रैक्ट करने के लिए होती हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा आपको एग्जैक्ट डेट बताता भी है तो बिल्कुल गलत है, उस पर बिलीव ना करें, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता होती, ठीक हो गया। आप लोग जस्ट अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें। आप लोगों ने एफएससी का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट अगर करना चाहते हैं तो बेशक करें 1 हफ़्ते के लिए। उसके बाद दोबारा से आप लोग अपना एफएससी का सिलेबस उठाएं और अपने टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, ठीक है। बाकी ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ये आती रहेंगी, आप लोगों ने इनको टैकल करना सीखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इनसे बचना है और बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है। बाकी जितने भी आप लोगों के जहन में क्वेश्चंस अराइज होते हैं आप लोग यहाँ पर आके कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह आप लोग को एज सुन एज पॉसिबल हम लोग आप लोगों को उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।